पहली बुलेटिन में एक बार फिर से खुश आमदीद और अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के अहदेदारों का डाटा जमा करना शुरू कर दिया, जबकि इलेक्शन न करवाने वाली हाउसिंग सोसाइटियों और बरसों से तैनात एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इस खबर की मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सुधीर चौधरी से। जी सुधीर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के अहदेदारों का डाटा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, और ये भी बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में मजीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी, पंजाब हुकूमत ने तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के सदर, सेक्रेटरी और दूसरे अहदेदारों की जो एसेट्स हैं उनकी तफसीलात जमा करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में भारी घपलों के बाद पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनके जो इलेक्टेड अहदेदार हैं इन तमाम का डाटा इकट्ठा किया जाए, ताकि किसी भी ऐसी शिकायत या करप्शन की सूरत में फौरी तौर पे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इससे पहले भी स्टेट लाइफ के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन में और महकमे कोऑपरेटिव में काफ़ी शिकायतें गई हुई हैं, जिसको प्रूव किया जा रहा है कि अगर इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत निकल आए तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी, मैं आपको ये भी बताऊं कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि जिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों में इलेक्शन नहीं कराए जाते और एडमिनिस्ट्रेटर जो है कई अरसे से तैनात है, उनमें फौरी तौर पे जो है उनके मामलों को देखा जाए और उनके इलेक्शन कराए जाएं, ताकि एक प्रॉपर जो है जमहूरी तरीके से वहाँ पे लोग अपने जो है नुमाइंदे चूज़ करें और उस सोसाइटी के मामलों को चलाएँ। जी सुधीर, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने मेहनत कशों को मुफ्त रिहाइश फराहम करने का फैसला किया है और इस हवाले से महकमा लेबर को पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत कर दी। पॉलिसी में किराएदारी के तहत कायम कॉलोनियों के लिए भी लाइहा अमल मुरतब किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला के सीनियर मशीर और सेनेटर सरदार जुल्फ़कार अली खान खोसा ने किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूबा में 27 लेबर कॉलोनियाँ कायम हैं, जिनमें 2507 प्लॉट्स, 2829 घर और 2889 फ्लैट्स मौजूद हैं, जबकि इनमें से 19 लेबर कॉलोनियाँ मेहनत कशों को किस्तों पर अलॉट की गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड मेहनत कशों को मुफ्त प्लॉट्स फराहम की जाएगी और इन रिहायशों की देखभाल और मुरम्मती काम लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को सौंपा जाएगा, जबकि मेहनत कशों को घर की अलॉटमेंट के तरीक़ेकार के लिए DCOs की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो मुस्तहिक मेहनत कश की मुकम्मल छानबीन के बाद घर हासिल करने का हकदार समझा जाएगा। वफाकी तरक्याती इदारे ने इस्लामाबाद में वाक़ 2 प्लॉट्स करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दिए, जबकि CDA की जानिब से महदूद नीलामी की इस तकरीब में सिर्फ 8 अफराद ने हिस्सा लिया। ब्लू एरिया के इलाके में वाक़ ये प्लॉट्स नीलामी आम के ज़रिए फ़रोख्त नहीं किए गए, बल्कि उन्हें महदूद ऑक्शन के ज़रिए फ़रोख्त किया गया। ब्लू एरिया कलसूम प्लाजा के सामने वाक़ प्लॉट नंबर 56D 2,72,000 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ के हिसाब से नीलाम किया गया, जबकि ब्लू एरिया में पिम्स के सामने वाक़ दूसरा प्लॉट 2,71,000 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ के हिसाब से फ़रोख्त किया गया। दूसरी जानिब सरमायाकारों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालबा किया गया था कि नीलामी आम के ज़रिए प्लॉट्स फ़रोख्त किए जाएँ, लेकिन CDA इंतज़ामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे तासुर पैदा होता है कि महदूद ऑक्शन के ज़रिए मनपसंद अफराद को नवाजा गया है। DHA ने 1 जुलाई से गैर रजिस्टर्ड रियल स्टेट एजेंट्स को अपने दफ्तर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। इस बात का फैसला DHA रियल स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन और DHA के दरमियान होने वाले इजलास में किया गया, जबकि इस मौका पर एसोसिएशन के सदर मेजर रिटायर्ड जावेद अहमद ज़मीर के अलावा DHA हुकाम भी मौजूद थे। DHA ज़राए के मुताबिक DHA में 250 के करीब रियल स्टेट एजेंट्स रजिस्टर्ड और हज़ारों डीलर इन रजिस्टर्ड हैं, जिसके बायस बाज़ दफ़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। DHA के सदर जावेद अहमद ज़मीर का कहना है कि रियल स्टेट एजेंट्स की DHA में इज़्ज़त और वक़ार को बहाल करवाया गया है और गैर रजिस्टर्ड डीलर्स की हौसला शिकनी की गई है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से गैर रजिस्टर्ड डीलर्स प्रॉपर्टी की किसी किस्म की कोई डील नहीं कर सकेंगे और अगर किसी रजिस्टर्ड डीलर के ज़रिए डील करवाने की कोशिश की गई तो रजिस्टर्ड डीलर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। शाहराह पाकिस्तान पर 4 फ्लाईओवर्स की तामीर के टेंडर्स खुलने के 1 माह बाद भी काम शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस मंसूबे की तामीर में ताख़ीर का खदशा है। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान का कहना है कि ठेकेदारों की जानिब से बैंक गारंटी जमा नहीं करवाई गई, जिसके बायस एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो सके हैं। इस तरह रवा माली साल में इस मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सकेगा।
कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज अल्ताफ जी मेमन ने कहा है कि टेंडर खुलने के बाद 24 मई को कामयाब ठेकेदारों को खतूत जारी कर दिए थे और कवानीन के तहत ठेकेदारों को 28 रोज़ के अंदर बैंक गारंटी देना होती है ताकि एग्रीमेंट के बाद वर्क ऑर्डर जारी हो सके। डायरेक्टर जनरल के मुताबिक ठेकेदारों को याद दहानी के खतूत लिखे गए हैं और चंद रोज़ बाद दोबारा खतूत भिजवाए जाएंगे और अगर इसके बावजूद बैंक गारंटी ना दी गई तो 20 जून के बाद कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया जाएगा और ज़र ज़मानत जब्त करने का भी हमें इख्तियार है। जारी दस्तावेज़ात पर जायदादें हथियाना मामूल बन चुका है और इससे मुतादिद कानूनी कबाहतें और समाजी मसाइल जन्म लेते हैं। इस तरीक़ेकार के खात्मे के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए, ये बता रहे हैं रियाज हुसैन इस रिपोर्ट में। जाली दस्तावेज़ात पर अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल करके जायदादें हथियाना कोई नई बात नहीं। इस कानूनी हरबे की आड़ में करोड़ों रुपयों की जायदादों पर कब्ज़ा करना अब मामूल बन गया है और ताकतवर तबका अपने से कमज़ोर अफराद की जायदादों को हथिया लेता है। लोग मखसूस मफादात की खातर ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन 151 और आर्डर 39 रूल 1 के तहत किसी प्रॉपर्टी पर हुक्म इम्तनाई हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट से रजू करते हैं और ये अदालत दरख्वास्त गुजार के बयान हल्फी और मुसद्दका दस्तावेजी सबूत को सामने रखते हुए 10 या 15 दिन के लिए हुक्म इम्तनाई आर्जी जारी कर देती है। हुक्म इम्तनाई देने का फौरी वजह ये है कि प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट में मिसाल के तौर पर कोई तामीर कब्ज़ा करके तामीर कर ले या कोई ये कब्ज़ा ट्रांसफ़र कर दे दूसरे को, तो कल दूसरे वाले ख़रीदार का या किसी दूसरी पार्टी के राइट मुतासर हो जाते हैं। इसलिए हुक्म इम्तनाई देना तो बहुत ज़रूरी है। हुक्म इम्तनाई का बुनियादी मकसद प्रॉपर्टी पर मुतासरा फ़रीक के हक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ताहम बदनीति और झूठ की बुनियाद पर दायर की गई हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्तों के नतीजे में जो कानूनी कबाहतें और समाजी मसाइल पैदा होते हैं उनसे इनकार मुमकिन नहीं। जब मैंने ज़मीन ख़रीद ली तो मेरी अपोजिशन इतनी हो गई, हालांकि मैंने पूरी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की, रजिस्ट्री कराई, इंतकाल कराया और जिन लोगों के पास ज़मीन थी वो मुझे देने के लिए तैयार, मगर बदकिस्मती ये कि चंद अनासर जो उनको आगे करके मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने फौजदारी केस बनाए, मुझे लिटिगेशन में फंसाया। हुक्म इम्तनाई आर्जी कुछ हफ्तों बाद हुक्म इम्तनाई दवामी में बदल सकता है। बाज़ वकला का कहना है कि मातहत अदालतों में मुकदमात की भरमार होती है। जज साहिबान के लिए एक एक मुकदमा पर पूरी तवज्जो देना मुमकिन नहीं होता, चुनांचे दरख्वास्तों का पूरी तरह से तनकीदी जायज़ा लिए बगैर स्टे ऑर्डर जारी करने पर मजबूर हैं। हमें मलेशियस प्रोसिक्यूशन झूठे जो दरख्वास्तें आती हैं, एक दफ़ा आपने हुक्म इम्तनाई तो दे दिया है लेकिन उसके बाद उस पर कॉस्ट डाली जाए, यानी मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी या 1 करोड़ रुपए की अगर झूठ बोल के हुक्म इम्तनाई लिया तो कल जब आप वो सूट डिसाइड करें तो उसके ऊपर आप हैवी कॉस्ट डालें और उस पर फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। जब अदालत के इल्म में ये बात आ जाती है कि इसने गलत तरीके से ये हुक्म इम्तनाई हासिल किया है तो वो उस दरख्वास्त को खारिज कर देते हैं। तो इससे 2 किस्म की रिलीफ पटिशनर ले सकता है। एक तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ डैमेजेस का सूट कर सकता है और अदालत से तो वैसे ही उसका केस खारिज हो गया है। एक राय ये भी है कि अंग्रेज़ सरकार के बनाए हुए प्रॉपर्टी कवानीन और अदालती निज़ाम को अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर लोग बदनीति और झूठ के बजाय एक नीति और सच्चाई की बुनियाद पर हुक्म इम्तनाई हासिल करने की कोशिश करें तो इससे अदालतों में प्रॉपर्टी के बढ़ते मुकदमात में खातर खा कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ रियाज हुसैन, वैल्यू टीवी, लाहौर। और अब नजर डालेंगे वैल्यू मटीरियल पर। और अब एक नज़र आज के करेंसी और गोल्ड रेट्स पर।
ये थी अब तक की खबरें। नेक्स्ट बुलेटिन तक के लिए सीमल हाशमी और न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।